अफगानिस्तान की पूर्व सांसद मरियम सोलाइम नखिल का उन्होंने खुले तौर पर भारत से मदद की अपील की है पाकिस्तान के खिलाफ और कहा है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोका जाना चाहिए। India needs to bring this up on an international platform about how Pakistan is extremely dangerous because they have nuclear weapons. How can a country that harbored Osama bin Laden, created dozens of terrorist organizations, are responsible and have admitted to it numerous times that they've done all of this dirty work, how are they still having nuclear weapons? They should be sanctioned. They should be held responsible for the millions of lives that have been affected by the terroristic deep state policies that they've been carrying for decades now. They should be held accountable and they should be denuclearized immediately. And that India can do. India is strong enough to do that. अब इस बयान के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़ा संदेश माना जा रहा है। तो जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था इस प्लेटफॉर्म से वो सच्ची साबित हो गए हैं। पाकिस्तान को अमन चाहिए, वी नीड पीस, हमें वॉर नहीं चाहिए। इस वक्त दौड़े भी हैं, बड़ी हलचल है, शहबाज शरीफ भी पहुंच गया। अफगानिस्तान एक बगैर फौज रखने वाले मुल्क से जंग की इतनी टेंशन क्यों? मरियम ने कहा कि पाकिस्तान एक खतरनाक देश है क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार है और उस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते हैं और ये सच्चाई भी है। और अब यही बयान सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गलियारे में बहस तेज हो गई है। एक ऐसा मसला है कि जिस मसले को जब तक आप संजीदगी से नहीं लोगे ये मसला बढ़ता ही चला जाएगा। क्या वजह है कि इस तरह के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं? हमारा मज़हब तो हमें ये नहीं सिखाता। ये ऐसी क्या सोच है, क्या फ्रस्ट्रेशन है जो आपको यहाँ तक ले जाती है कि मेरे ख्याल से जानवर भी शायद उससे बेहतर होगा। जानवर कहना भी जानवर की तजलील होगी। मतलब ऐसे बंदे को जानवर भी कहेंगे तो जानवर कहेगा मेरे साथ इतना जुल्म ना करें। क्यों? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, ये जो वाक़यात हैं इसका कोई एक उसकी वजह नहीं है, इसके बहुत सारे वजूहात हैं। हमने ऑफिसर ऑफ ईस्टर्न कमांड इंडिया के राजेश पुष्कर उनकी स्टेटमेंट सुनी ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से और उन्होंने पाकिस्तान को एक नई धमकी दी और भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ दी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफगान सरजमीन से हमलों की आड़ में दूसरी सरहद है उसको भी गर्म कर दिया जाए और यूं साजिश रचाई जा रही है? साजिश नहीं, स्ट्रेटजी है। अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों के बाद अफगानिस्तान में इस चीज को बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न का समा है। वो अफगान तालिबान जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे आकर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें वापस जाने पर अफगानिस्तान में फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे अफगानियों की जानिब से इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती की पोस्ट की जा रही है और इंडिया से मदद मांगी जा रही है। अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से खुलेआम मदद मांग रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ इस जंग में हमारी मदद करें ताकि पाकिस्तान को अमन चाहिए, वी नीड पीस, हमें वॉर नहीं चाहिए। पाकिस्तान को सी पैक चाहिए। पाकिस्तान को सी पैक कभी नहीं मिलेगा अगर उसका वेस्टर्न बॉर्डर जो है, जो अफगानिस्तान, अगर पीसफुल ना हो। लोगों को पता ही नहीं है व्हाट दे वांट। मैं तो समझता हूं क्या उनको पता है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं और सोचते हैं कि दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ग्रेट गेम जो 1904 या 6 में शुरू हुआ। ये जानना चाहता हूं कि ये जो जंग है जो शुरू हुआ था, जो सो मैंने कहा द ग्रेट गेम लॉन्ग अगो, इसमें ये कितने एक्टर्स हैं? थोड़ा सा देखिए और थोड़ा सोचिए और फिर आप समझेंगे कि ये कितना मुश्किल होगा। और फिर उसके बाद मैं कहूंगा वेरी ब्रीफली कि व्हाट शायद हमें क्या करना चाहिए इस वक्त। नंबर 1, हु आर द कंट्रीज इन्वॉल्व? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान आ गया है, इसमें आ गया है, इस फुट होल्ड उसको अफगानिस्तान में मिल गया है। अब अफगानिस्तान का फ्यूचर हिंदुस्तान के बगैर नहीं ये हो सकता है, डिसाइड हो सकता है। चाइना भी आ गया है। आखिर ये जो 3 ट्रिलियन वर्थ ऑफ मिनरल्स हैं, ये सिर्फ ये नहीं है, $3 ट्रिलियन वर्थ ऑफ मिनरल्स जो अफगानिस्तान में, वो इंटरेस्ट नहीं है, और भी इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, फिर यूएस का इंटरेस्ट है, रशिया का इंटरेस्ट है, और
हमें सोचना चाहिए कि जो मिनॉरिटीज हैं अफगानिस्तान में, उज़्बेक और ताजिक, उनका इंटरेस्ट है, और जो पश्तून एरियाज हैं जो इस वक्त डिवाइडेड हैं, उनका भी इंटरेस्ट है। उधर भी कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन चाहिए फॉर फ्यूचर पीस। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और जो डिस्कस होने हैं, और अब तक पता नहीं चल रहा है कौन क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। मगर फ्रैंकली पाकिस्तान को अमन चाहिए, वी नीड पीस, हमें वॉर नहीं चाहिए। पाकिस्तान को सीपैक चाहिए, पाकिस्तान को सीपैक कभी नहीं मिलेगा अगर उसका वेस्टर्न बॉर्डर जो है, जो अफगानिस्तान, अगर पीसफुल ना हो। लेट्स नॉट बी अनफेयर। TTA जो है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान है, दे आर, रशिया ने तो उनको रिकग्नाइज कर दिया है, हमने रिकग्नाइज नहीं कर दिया है, बट वी आर वर्किंग विद देम। तो अगर आप जाके अफगानिस्तान के अंदर हमला करें, तो आप उस अफगानिस्तान के अंदर जाके हमला कर रहे हैं विच इज कंट्रोल्ड बाय द TTA, नॉट द TTP। तो वो कहते हैं कि इनके खिलाफ अगर आपने कार्रवाई करनी है तो करें आपके मुल्क के अंदर, दे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आप इधर आके हमला कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग, बिकॉज तुम मदद कर रहे हो। अगर तुम उधर उनको नहीं रख, इस सिचुएशन में मुज़ाकिरात हुए सिचुएशन में अफगान तालिबान को। दोस्तों, साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त एक मैसिव भूचाल आया हुआ है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर हालात इतने वॉलेटाइल हैं कि किसी भी वक्त सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। अफगान फोर्सेस ने बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तानी ठिकानों पर जो सर्जिकल स्ट्राइक जैसे एक्शन किए हैं, उसने इस्लामाबाद के होश उड़ा दिए हैं। कल तक जो पाकिस्तानी मीडिया वॉर और डोमिनेंस की बातें कर रहा था, आज वही हिलाली और उसके जैसे एक्सपर्ट्स डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। अब उन्हें अचानक पीस और स्टेबिलिटी की याद आ रही है। ये वही एरोगेंस है जो अब उन्हें भारी पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, असली हेडलाइन बॉर्डर की फायरिंग नहीं, बल्कि काबुल से आई एक स्टेटमेंट है। अफगानिस्तान के एक पावरफुल फीमेल मिनिस्टर ने खुलकर भारत का नाम लिया है। उन्होंने ग्लोबल स्टेज पर अपील करते हुए कहा है कि भारत ही इस रीजन का असली बड़ा भाई है और स्टेबिलिटी का खंबा है। उन्होंने भारत से स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन की मांग की है। अफगानिस्तान जानता है कि जब पूरी दुनिया उन्हें भूल गई थी, तब सिर्फ इंडिया ने ही वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचाई थी। आज जब पाकिस्तान की डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी एक्सपोज हो रही है, तब अफगानिस्तान खुलकर भारत की तरफ होप और ट्रस्ट के साथ देख रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन का असली रीज़न अफगानिस्तान नहीं, बल्कि इंडिया की स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पोजीशनिंग है। पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत ने हमेशा ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी है। आज जब पाकिस्तान अपने ही बॉर्डर्स पर घिरा हुआ है, तो उसे डर लग रहा है कि भारत और अफगानिस्तान की ये ग्रोइंग सिनर्जी उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर बन सकती है। पाकिस्तान ने सालों तक टेररिज्म एज ए स्टेट पॉलिसी का खेल खेला है, आज वही बैकफायर कर गया है। अफगान लीडरशिप ने साफ कर दिया है कि वो अब पाकिस्तान के इंटरफेरेंस को टॉलरेट नहीं करेगा। उनका भारत की तरफ ये झुकाव दिखाता है कि साउथ एशिया का बैलेंस ऑफ पावर अब शिफ्ट हो चुका है। तो क्या भारत को अफगानिस्तान की इस अपील पर प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए? क्या पाकिस्तान अब एक फेल स्टेट बनता जा रहा है? आपकी इस पर क्या पर्सपेक्टिव है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।